हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है पिंकिश लव। ये उसका पार्ट 5 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगची और शुयांग दोनों ही अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन कार चलाते वक्त भी वांगची के दिमाग में बार बार वीइंग ही प्रोसीड हो रहा था। शुयांग की नज़रें भी बस वांगची पर थी। वो वांगची के हर मूव को ऑब्ज़र्व करना चाहता था। जब दोनों घर पहुंच जाते हैं तो शुयांग तो कार से निकल जाता है, लेकिन वांगची नहीं। शुयांग पूछता है, ब्रदर क्या हुआ, अंदर नहीं आना? वांगची कुछ नहीं बोलता, लेकिन शुयांग की तरफ देखता है और उससे हाथ से इशारा करता है कि वो अंदर चला जाए। शुयांग इस बात पर स्माइल करता है। शुयांग दरवाजे की तरफ चला जाता है, डोरबेल बजाता है और एक सर्वेंट आकर दरवाज़ा खोलता है। वांगची वहीं कार में ही रुक जाता है। वो अपने हेड को स्टीयरिंग व्हील पर रखता है, अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और अपने दिमाग से वीइंग को निकालने की पूरी कोशिश करता है। इधर जब शुयांग अंदर एंट्री कर लेता है तो वांगची की मदर देखती हैं, अरे तुम तो वांगची के साथ आने वाले थे, अकेले कैसे? शुयांग बोलता है, ब्रदर अभी भी कार में है, और एक बड़ी वाली स्माइल अपनी मदर को दिखाता है। वांगची की मदर बोलती है, इतना ज़्यादा क्यों स्माइल कर रहे हो? शुयांग उनकी तरफ आंख मारते हुए बोलता है, आपको भी पता चल जाएगा। इधर कार में जब वांगची को लगता है कि वह थोड़ा शांत हो चुका है, वो एक गहरी सांस लेता है, कार से बाहर आता है और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे होते हैं कि भाई उसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो अपने फेस को बिल्कुल नॉर्मल और स्ट्राइट बना लेता है। जब वांगची अंदर एंट्री करता है तो उसकी मदर होती हैं उसके सामने। वांगची की मदर वांगची को देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर कर लेती हैं। वांगची भी अपनी मदर को देख रहा होता है। वांगची के फेस से बेशक कुछ भी पता न चले, लेकिन उसकी मदर उसकी आंखों को देख रही थी और उनके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो एकदम से वांगची से बोलती है, चलो अब पूरी बात बताओ। ये सुनते ही वांगची तो मानो ऐसा हो जाता है कि मानो उसका दिल निकल कर सीधा ज़मीन पर ना गिर जाए, और वो अपनी मदर को देख रहा होता है कि आखिर वो ऐसे कैसे पूछ सकती हैं कुछ भी। फिर वांगची अपने एक्सप्रेशन को ऐसे कर लेता है कि मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी मदर क्या बोल रही हैं। उसकी मदर बोलती हैं, तो तुम्हें पता चल रहा है मैं क्या पूछ रही हूँ, तो अब बताओ मुझे। तभी पीछे से शुयांग की आवाज़ आती है, मदर। ये देखते ही वांगची जल्दी से अपने रूम की तरफ जाता है कि इससे पहले उसकी मदर और शुयांग फिर से कोई स्याप्पा खड़ा ना कर दें। ये देखते ही शुयांग को तो काफ़ी हंसी आती है, लेकिन वांगची की मदर अपने पैर को ज़मीन में मारती है। ये अनग्रेटफुल चाइल्ड भी ना। उसके बाद शुयांग और वांगची की मदर हॉल में सोफे पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। शुयांग उन्हें सारी बात बता देता है कि आखिर क्या हुआ था। ये सुनते ही वांगची की मदर तो एकदम से ताली बजाते हुए उछलती हैं। वांगची की मदर बोलती हैं, मुझे मिलना है वीइंग से। शुयांग बोलता है, मदर एक बात और बताऊं, वो ब्रदर चैंग का छोटा भाई है। सच में? तुम्हें कैसे पता? शुयांग बोलता है, मदर मुझे आज ही वीइंग ने बताया था जब हम लोग बात कर रहे थे। वांगची की मदर बोलती है, तो फिर हम जल्दी से उन्हें हमारे घर पर मिलने के लिए बुला लेते हैं ना। शुयांग बोलता है, क्या आप लोग शादी की बात करना चाहते हो? वांगची की मदर बोलती हैं, पागल हो क्या, पहले कम से कम उसके दिमाग में थोड़ा सा प्यार तो आने दो, शादी कहाँ से करेगा वो। वांगची अपने रूम में जाकर बेड पर लेटता है और सोचता है कि ना जाने अब उसकी मदर का दिमाग कहाँ कहाँ जाएगा। वो एक गहरी सांस लेता है, मुंह से छोड़ता है और उसके बाद खड़ा होकर बाथरूम में चला जाता है। वांगची शावर के नीचे खड़ा होकर नहा रहा था। जैसे जैसे पानी उसके सर के ऊपर गिर रहा था, वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके माइंड में बार बार वीइंग की इमेज आ रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, तभी उसे वीइंग की वही वाली इमेज याद आती है जब वो बिल्कुल उसके कान के पास आकर बोल रहा था,
और उसके होठों से वो गर्म हवाएं वांगशी के कानों तक जा रही थी और उसकी बॉडी में अलग ही तरह की फीलिंग्स भेज रही थी। वांगशी अपने लिप्स को टाइटली प्रेस करता है, अपनी मुट्ठी को बंद कर कर खोलता है, फिर बंद करता है, फिर खोलता है और फिर वो अपने हाथों को अपने फेस पर फहराते हुए अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पर वो बुरी तरह से इरिटेट हो जाता है। वांगशी बोलता है, पागल लड़के, क्या कर दिया तुमने मेरे साथ। जितना गुस्सा वांगशी को विंग पर आ रहा था उतना उसे खुद पर भी आ रहा था कि आखिर उसने विंग को उससे दूर क्यों नहीं हटाया। ना ही उसने उससे कुछ कहा, ना ही उसे पुश करा, और बल्कि जैसे चीज़ें चल रही थी उसने वैसे ही चलने दी। लेकिन क्यों? वांगशी तैयार होने के बाद अपने आप को मिरर में देखता है। वो मिरर में अपनी आंखों में देखकर बोलता है, आई डोंट लाइक हिम, आई रियली डोंट लाइक हिम। लेकिन वो फिर से एक बार और रिपीट करता है, आई रियली डोंट लाइक हिम। मैं बस उससे परेशान हूँ। अब जियांग चेंग और विंग दोनों ही वांगशी के घर जाते हैं। जियांग चेंग पहले भी शीचैन के साथ आ चुका था तो उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब वो दोनों रास्ते में आ रहे होते हैं तो दोनों में फिर से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। विंग किचन में होता है और वो केक बना रहा होता है और उसकी केक बनाने में हेल्प कोई और नहीं बल्कि वांगशी की मदर कर रही होती है। बाहर हॉल में सोफे पर शुयांग, लैन शीचैन, जियांग चेंग बैठे हुए थे। वहाँ पर वांगशी के फादर भी आ जाते हैं और वो शीचैन से कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगते हैं और यहाँ पर शुयांग और जियांग चेंग आपस में कैचअप करते हैं। वांगशी की मदर को विंग एक बार में ही पसंद आ गया था। वो तो एकदम से ही उछल पड़ी थी विंग को देखकर, ये कितना ज़्यादा क्यूट है और बिल्कुल परफेक्ट है वांगशी के हिसाब से। जब वांगशी की मदर ने कहा कि वो उनके लिए कुछ बनाना चाहती है तो विंग ने कहा कि वो उनकी हेल्प करेगा और इसी वक्त जियांग चेंग बोला था, क्या हेल्प करोगे तुम जाकर, तुम्हें क्या बनाना आता है। विंग बोलता है, मैंने कहा मैं हेल्प करूँगा, ये नहीं कहा कि मैं बनाऊँगा सीधा। जियांग चेंग बोलता है, तुम किचन में एंट्री ही ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, सत्यानाश नहीं कराना किचन का। विंग जियांग चेंग की तरफ मुँह बनाता है, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। वांगशी की मदर जियांग चेंग और विंग दोनों के ही गालों को पिंच करते हुए बोलती है, हाउ क्यूट, लेकिन तुम दोनों सही में बच्चे हो। वांगशी की मदर बोलती है, कोई नहीं विंग, अगर तुम्हें मेरी हेल्प ही करनी है तो कर सकते हो। और क्या हुआ जियांग चेंग, उसे ऐसे ही आ जाएगा सन, वो धीरे धीरे सीख जाएगा। जियांग चेंग कुछ बोलना चाहता था लेकिन फिर वो अपने आप को रोक देता है। विंग जियांग चेंग की तरफ एक विक्ट्री स्माइल दिखाता है और वो वांगशी की मदर के साथ उनकी हेल्प करने किचन में चला जाता है। विंग उनकी हेल्प कराने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन ये सारा काम विंग के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तभी वांगशी की मदर को कुछ याद आता है कि वो कुछ चीज़ें भूल गई हैं। वो बोलती है, मैं अभी आ रही हूँ, और उसी वक्त वो विंग से कहती है, क्या वो खीरे को सलाद के लिए काट सकता है। विंग तुरंत ही हाँ बोल देता है क्योंकि बाकी चीज़ें तो उससे हो नहीं रही थी उतने अच्छे से। वो सोचता है इसमें क्या है, ये तो हो सकता है। जब वांगशी की मदर चली जाती हैं तो विंग अपना काम करता है। पहले वो उस चीज़ को फिनिश करता है जो कि वो कर रहा था और उसके बाद वो खीरे काटने में लगता है। उसी वक्त वांगशी की एंट्री हो जाती है किचन में। वो ध्यान नहीं देता कि किचन में कौन खाना बना रहा है, कौन नहीं। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि ये विंग है, दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्ला पड़ते हैं। विंग बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांगशी विंग को ऐसे देखता है, आर यू रियल, क्योंकि ये मेरा घर है तो डेफिनेटली मैं तो रहूँगा। विंग फिर अपने हाथ को वांगशी के फेस के आगे हिलाता है, हेलो, कर क्या रहे हो यहाँ। वांगशी विंग को अपनी नैरो आइज़ के साथ देखता है, ये मुझे पूछना चाहिए। विंग बोलता है, खाना बना रहा हूँ, तुम तो देख सकते हो ना। वांगशी विंग को वैसे ही फेस के साथ देखता है। तभी उसकी नज़र ठीक से वहाँ पर किचन में जाती है जो कि वहाँ पर मैस फैल चुका था और वो किसी और ने नहीं, विंग ने ही फैलाया था, खाना बनाते हुए, हेल्प कराते हुए। ये देखते ही तो वांगशी बिल्कुल एकदम हैरान हो जाता है।
भयंकर। और उसके बाद वो उन खीरों को देखता है जिन्हें विंग सलाद के लिए काट रहा था। वांगजी सोचता है, कौन इतने बुरे तरीके से खीरे का मर्डर कर सकता है। विंग वांगशी की तरफ देखता है और बोलता है, मैं तो बस खीरे काट रहा था सलाद के लिए। वांगशी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, इसे मर्डर करना कहते हैं। लेकिन विंग बहुत ज़्यादा क्यूटली पार्क बनाता है वांगशी की तरफ। और ये देखते ही तो मानो वांगशी सांस लेना ही भूल जाता है और वो कंटिन्यूसली विंग की तरफ देख रहा होता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। मोमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। इन दोनों को दरवाजे पर खड़े होकर वांगशी की मदर भी देख रही होती हैं। इन दोनों को ऐसे देखकर उनके चेहरे पर तो एक बड़ी वाली स्माइल होती है। लेकिन तभी जब उनका वो मोमेंट चल रहा होता है, एकदम से शुयांग चिल्लाते हुए आता है, और कितनी देर लगेगी। और उनका वो मोमेंट वहीं पर ब्रेक हो जाता है। दोनों नर्वसली अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेते हैं। वांगशी की मदर बोलते हैं, हाय कितनी क्यूट लग रहे हो तुम दोनों। तभी वांगशी अपनी मदर को एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ देखता है। उसकी मदर बोलते हैं, मैं तो जियांग चेंग और विंग की बात कर रही थी, तुम्हारी बात कौन कर रहा है। वांगशी कुछ नहीं बोलता लेकिन अपनी आंखें घुमाता है। वांगशी की मदर बोलती है, इतना मत घुमाया करो, किसी दिन निकल के गिर जाएंगी ये। वांगशी अपनी मदर को ही देखे जाता है। लेकिन वांगशी की मदर विंग के गालों को पिंच करते हुए वांगशी से बोलती हैं, वैसे विंग काफ़ी क्यूट है ना। आई विश ये मेरा सन इन लॉ होता। ये बोलकर वो बड़ी इनोसेंट आइज़ के साथ वांगशी की तरफ देखती हैं। वांगशी अपनी मदर को उसी कोल्ड फेस के साथ देख रहा था क्योंकि वो अपनी मदर के इरादे समझ रहा था कि उन्होंने ये बात यहाँ पर पर्पसली बोली है। उसके बाद वांगशी की मदर शुयांग से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है विंग कितना प्यारा सन इन लॉ बनेगा ना, जिसका भी बनेगा। शुयांग बोलता है, मदर मैं तो किचन को देख रहा हूँ। इस पर विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है। शुयांग बोलता है, तुम पक्का मेरे ब्रदर हो, मैंने भी एक बार ऐसे ही करा था और उसके बाद से आज तक किसी ने मुझे किचन में बढ़ने ही नहीं दिया। गले मिलो भाई, गले मिलो। ये कहकर वो विंग को गले लगा लेता है। विंग को भी हंसी आ जाती है। ये देखकर वांगशी को अनईजी फील होता है। उसका मन करता है कि इन दोनों को जल्दी से हटा दे एक दूसरे से। यहाँ पर वांगशी की मदर वांगशी को देख रही थी और स्माइल कर रही थी। वांगशी की मदर वांगशी से पूछती हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। वांगशी बोलता है, वो पानी। वांगशी की मदर बोलती हैं, ओके लेकिन जा रहे हो फिर से। वांगशी हाँ करता है। वांगशी की मदर बोलती हैं, अगर ज़रूरी नहीं है तो मत जाओ, क्योंकि अभी हम लोग खाना बना रहे हैं और खाना खा कर ही जाना। वांगशी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला होता है। वांगशी की मदर बोलती हैं, शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारे शेड्यूल को और तुम्हारे बिजनेस को मैं भी जानती हूँ, तो तुम चीज़ें कैंसिल कर सकते हो, जाओ और बाहर जाकर बैठो। वांगशी अपनी मदर को देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसकी मदर भी तो अच्छी खासी बिजनेस की जानकारी रखती हैं और कब कहाँ कैसे क्या चीज़ करनी है, इस चीज़ को वो भी अच्छे से जानती हैं। खाना बनाने के बाद वांगशी की मदर विंग से केक बनाने के लिए बोलती हैं और अब यहाँ पर दोनों केक बना रहे होते हैं। जब दोनों खाना और केक दोनों ही बना लेते हैं तो वो सभी के पास डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। वहाँ पर सर्वेंट आकर खाना सर्व करते हैं। वांगशी और विंग दोनों पास पास बैठे होते हैं। खाना खाते खाते वांगशी की नज़र बार बार विंग की तरफ जाती है। जैसे ही विंग वांगशी की तरफ देखता है, वांगशी की नज़रें उसके होठों पर जाती हैं, जिन पे हल्का सा अब ऑयल लग चुका था। क्योंकि वो पहले से ही रेड थे तो अब वो और ज़्यादा ग्लोसी लग रहे थे और काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे थे। वांगशी का गला तो मानो सूख रहा था और उसका मन था खाना छोड़कर विंग की होठों को टेस्ट करे। उसे खुद भी नहीं पता चलता कि आखिर वो कितनी देर तक बस विंग के होठों को ही देख रहा था और साथ में उसके होठों के नीचे वो प्यारा सा उसका काला तिल, जो कि उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था।
विंग स्mirk करता है और अपने होठों को वांगशी के कानों के पास ले जाता है और वो बोलता है, क्या खाना छोड़कर मुझे टेस्ट करने का इरादा है? ये सुनते ही जल्दी से वांगशी अपनी नज़रें दूसरी तरफ करता है और वांगशी बोलता है, शेमलेस। लेकिन फिर भी विंग अपने सर को हल्का सा झुकाकर थोड़ा सा वांगशी की तरफ होकर धीरे से बोलता है, यू नो लायर्स गो टू हेल। झूठ बोलने पर नर्क मिलता है। वांगशी फिर से विंग की तरफ देखता है और बोलता है, शेमलेस। विंग और बड़ी वाली स्माइल करता है और वांगशी से बोलता है, वैसे तुम चाहो तो तुम्हें हेवन की फीलिंग भी हो सकती है मेरे थ्रू, नर्क जाने से पहले। ये सुनते ही तो मानो वांगशी को एकदम से झटका लगाता कि वो अपनी चेयर से नीचे ही ना गिर जाए। वांगशी फिर अपने चारों तरफ देखता है और वो देखता है कि बाकी सब तो अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं। शायद किसी ने विंग की बातें इतने ध्यान से नहीं सुनी क्योंकि विंग ने काफ़ी धीरे से केवल वांगशी के पास कहा था, लेकिन फिर भी वांगशी विंग को हैरानी से देखता है कि आखिर वो ऐसे कैसे बोल सकता है सीधे। डाइनिंग टेबल पर विंग खुद को ऑफर कर रहा है। वांगशी के ईयर्स पूरी तरह से रेड हो जाते हैं क्योंकि ये बात झूठ होगी कि अगर वांगशी के दिमाग में ये बातें खुद ना आई हो। वो खुद विंग को ऐसे देख रहा था कि मानो उसकी खुद की नज़रें उसके खाने पर ना हो बल्कि विंग पर हो और वो विंग को टेस्ट करना चाहता हो, उसके होठों को, उसकी स्किन को। बट वो अपने आप को इस चीज़ से डिनाई करता है। जब वांगशी उठने वाला होता है तो विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग उसे हल्का सा अपनी तरफ खींच लेता है। प्यारे हबी, कहाँ जा रहे हो? मैंने केक बनाया है। वांगशी बोलता है, कौन है तुम्हारा हबी? इस बात पर विंग वांगशी को पार्ट बनाकर देखता है। तुम? वांगशी बोलता है, शट अप। विंग बोलता है, प्यारे हबी। वांगशी बोलता है, शेमलेस। विंग बोलता है, कोई और वर्ड नहीं है तुम्हारे पास? वांगशी बोलता है, अपनी बातें पता होती हैं तुम्हें? विंग फिर से पार्ट बनाकर वांगशी की तरफ देखता है और वांगशी फिर से अपनी नज़रें दूसरी तरफ करता है। क्या करूं इसका? वांगशी की मदर बोलती है, तुम लोग क्या अकेले अकेले बात कर रहे हो, हमें भी बताओ। विंग बोलता है, वो आंटी हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, मैं बोल रहा था गगा से कि आप चाहें तो हेवन। विंग इतना ही बोलता है। इतने में ही वांगशी अपने हाथ को विंग के हाथ पर रख देता है और वो विंग को गुस्से से देखता है कि आखिर विंग क्या बोलने जा रहा था। लेकिन विंग वांगशी के हाथ को लिक कर लेता है जिससे वांगशी जल्दी से अपने हाथ को हटा लेता है। विंग हंसने लगता है और वो बोलता है, मैं तो बोल रहा था कि मैंने आपके लिए केक बनाया है और केक के टेस्ट से आपको हेवनली फीलिंग आएगी। वांगशी विंग को ऐसे देखता है, काश मेरी नज़रों में तीर होते, सारे तुम में लगते। उसके बाद विंग और वांगशी की मदर किचन से केक लेकर आती हैं। एक केक विंग ने बनाया था और एक केक उन्होंने। सबसे पहले विंग अपने केक को देता है, ये अच्छा बन रहा है ना? जियांगशंग बोलता है, दिखने में तो ठीक ही लग रहा है, फ़र्क पता चलेगा जब ये खाने में कैसा लगेगा। विंग जियांगशंग की तरफ मुंह बनाता है। शिचैन बोलता है, क्यों परेशान कर रहे हो उसे, कितना प्यारा है ना, इतना अच्छा केक बनाया है। विंग सभी को केक देता है, वांगशी को भी। लेकिन जैसे ही वांगशी उस केक को टेस्ट करता है उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाते हैं। विंग वांगशी के एक्सप्रेशन देखने के बाद बोलते हैं, क्या हुआ, केक अच्छा नहीं है? वांगशी विंग की तरफ देखते हैं। केक में नमक कौन डालता है चीनी की जगह? विंग बड़े इनोसेंटली बोलता है, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं है। वांगशी अपनी बड़ी आंखें और खुले मुंह के साथ बोलता है, तो फिर तुमने नमक गिर दिया? सीरियसली, तुम इंसान ही हो ना? विंग बोलता है, क्या बोल रहे हो, अभी तो पता है ना मुझे कि मुझे मीठा पसंद नहीं है। इंसान नहीं होता तो मुझे कैसे पता होता? तभी लैन शिचैन बोलता है, कोई बात नहीं वांगशी, सभी की अपनी पसंद होती है। अगर विंग को मीठा पसंद नहीं है और उसने नमक गिर दिया
तो कोई बात नहीं है। लेकिन वांगशी धीरे से बोलता है, आखिर किसी की पसंद इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। लेकिन ये बात विंग ने सुन ली थी। विंग वांगशी की तरफ बोलता है, मेरी पसंद को ख़राब करने से पहले एक बार सोच लेना, मेरी पसंद में तुम भी शुमार हो। मैंने तुम्हें पसंद करा है मिस्टर लान वांगशी। उसके बाद वांगशी विंग के सर में हल्का सा हिट करते हुए बोलता है, हाँ तो बस यहीं पे तुमने थोड़ी सी समझदारी दिखाई है, अदरवाइज़ दिखिए तुम्हारी पसंद। वांगशी की फैमिली को और जियांग चेंग को इन दोनों की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वांगशी के एक्शन सभी के लिए हैरानी भरे थे कि वांगशी ने इस टाइप से विंग को हिट करा, वो भी बहुत ज़्यादा प्लेफुली। और ये कुछ बात कर रहे हैं इतनी देर से, अदरवाइज़ वांगशी बातें कम करता है, ज़्यादातर शांत रहता है, और अगर होते हैं तो कुछ उसके आर्ग्यूमेंट्स जैसे कि उसकी मदर के साथ, लेकिन यहाँ तो विंग के साथ हो रहे हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।